बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट के मैदान में कमाल कर दिखाया। खांटी बिहारी मात्र 14 साल की उम्र के वैभव ने कल रात जयपुर में जो कारनामा किया, उसे जिसने भी देखा या उसके बारे में जिसने भी सुना, सबने दांतों तले उंगली दबा ली। आईपीएल के इस मैच में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए नाबालिग वैभव ने क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज गेंदबाजों की जमकर खबर ली। गुजरात टाइटंस के साथ इस मैच में वैभव ने गुलाबी नगरी जयपुर में तूफान ला दिया। क्रिकेट आकाश के नए सूर्य वैभव ने मात्र 37 गेंदों में शतक जड़ दिया और इस पारी के जरिए वैभव आईपीएल में न सिर्फ सबसे कम उम्र के शतकवीर बने, बल्कि सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बने हैं। साथ ही आईपीएल में क्रिस गेल के बाद सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी भी बने। आपको बता दें कि बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले वैभव ने इसी साल अपने आईपीएल क्रिकेट करियर का आगाज किया था और अपने पहले मैच की पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गजों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने वाले वैभव को इस साल राजस्थान रॉयल्स ने नीलामी में 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा था। आईपीएल में खेलना भी उनके लिए एक सहयोग की तरह रहा। जब राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन चोटिल हुए तो वैभव को मौका मिला। अपने पहले ही मैच में वैभव ने मात्र 20 गेंद में 36 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी को जिसने भी देखा तारीफ किए बिना नहीं रह सके। अब वैभव ने इस तूफानी पारी के जरिए जता दिया है कि वो न सिर्फ आईपीएल में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी धमाल मचाने को तैयार है। छोटी उम्र का ये बड़ा क्रिकेटर बिहार और देश का नाम रोशन करने की जिद ठान चुका है और कीप इट वैभव, बिहार को आप पर गर्व है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी आईपीएल में शानदार शतक जड़ने वाले और कई रिकॉर्ड बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी को बधाई दी। तेजस्वी ने अपने पोस्ट में लिखा, अपने बिहारी लड़के वैभव सूर्यवंशी पर गर्व है। 14 साल का ये लड़का आईपीएल इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है। कीप इट अप। तो आप ये देख सकते हैं, तेजस्वी यादव ने ये ट्वीट किया है। तो ट्वीट के जरिए उन्होंने बधाई दी और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तेजस्वी यादव ने लिखा, कीप इट अप वैभव। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी वैभव सूर्यवंशी को बधाई दी। अपने एक्स पोस्ट पर बधाई देते हुए संजय झा ने लिखा है कि हमें आप पर गर्व है, आप लाजवाब है और बिहार के गौरव है। तो ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, ये लिखा गया है संजय कुमार झा की ओर से। यू आर टेरिफ एंड अ प्राइड ऑफ बिहार। संजय कुमार झा ने ये ट्वीट किया है वैभव सूर्यवंशी के लिए। एक नया इतिहास यहाँ पर वैभव ने रच दिया है। शानदार अपनी शतकीय पारी उन्होंने खेली। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे हैं वैभव। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी आईपीएल में सबसे तेज शतक बनाने वाले 14 साल के वैभव को बधाई दी। अपने पोस्ट में हेमंत सोरेन ने लिखा है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वैभव। तो ये ट्वीट आप देख सकते हैं, ये पोस्ट किया गया है हेमंत सोरेन की ओर से। तो बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। वैभव को सभी बधाइयां दे रहे हैं। नेता, राजनेता सभी उनकी धुआंधार पारी को सराह रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं। महज 14 साल की उम्र में आईपीएल में पहले डेब्यू किया, उसके बाद जिस तरीके से वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। लेकिन कल उन्होंने एक रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। तो शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वैभव, ये लिखा गया है हेमंत सोरेन की ओर से। उन्होंने भी बधाई दी वैभव को। तो आपको बता दें कि महज 14 साल की उम्र राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेल रहे हैं और जो शानदार पारी लगातार वैभव खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि वैभव का जो भविष्य है वाकई वो जिस अंदाज में रच रहे हैं वो उन्हें
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जाने की तैयारी। बिहार में सहायक अभियंता के पदों पर बंपर बहाली होने जा रही है। बीपीएससी ने 1024 पदों पर बहाली का विज्ञापन भी जारी कर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी जल्द ही ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी 30 अप्रैल से 28 मई तक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, सहायक अभियंता के कुल पद 984 हैं। वहीं सहायक अभियंता मैकेनिकल के कुल पद 36 और सहायक अभियंता इलेक्ट्रीशियन के 4 पदों पर भर्ती होगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के मुताबिक लिखित परीक्षा में पास करने के लिए शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर एसएसपी सुशील कुमार ने बालू माफिया और शराब माफिया से साठगांठ रखने वाले 4 चौकीदार और 3 सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया है। पुलिसकर्मी ने ये कार्रवाई लापरवाही और माफिया से मिलीभगत के आरोप को लेकर हुई है। एसएसपी ने कहा है कि किसी भी पुलिसकर्मी को लापरवाही करने पर बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल एसएसपी सुशील कुमार ने सरैया थाना का निरीक्षण करने के लिए वो पहुंचे थे, जहां 4 चौकीदारों को बालू माफिया और शराब माफिया से मिलीभगत के आरोप में निलंबित किया गया, तो 3 सब इंस्पेक्टर को काम में लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया है। मैं सभी अभिलेखों का मैंने निरीक्षण किया है। जो अभिलेख है उसको अद्यतन स्थिति का हम लोगों ने चेक किया है। जो पुराने निरीक्षण है, जिनके निर्देश हैं, उसकी क्या अद्यतन स्थिति है, उसके बारे में भी हम लोगों ने रिव्यू किया है। मुजफ्फरपुर के एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 चौकीदार और 3 एसआई को निलंबित कर दिया है। दरअसल मामला है कि मुजफ्फरपुर के सीनियर एसपी को शिकायत मिल रही थी कि जो स्थानीय स्तर के जो चौकीदार हैं वो बालू माफिया और शराब माफिया से उनका साठगांठ है, और उसकी साठगांठ होने के बावजूद वो जो है थानेदार को सूचना नहीं दे रहे थे, बड़ी अधिकारी को सूचना नहीं दे रहे थे। इसके बाद जो है सीनियर एसपी सुशील कुमार सरैया थाने के निरीक्षण में पहुंचते हैं, जहां पर उन्होंने निरीक्षण के दौरान उन्हें इस बात की पुष्टि हुई, तो उन्होंने पहले 4 चौकीदारों को उन्होंने निलंबित कर दिया जो बालू और शराब माफिया से साठगांठ रखे हुए थे। इसके साथ ही जो वहां पे केस का डिस्पोजल नहीं करने वाले 3 एसआई को भी उन्होंने निलंबित किया है। फटकार भी लगाया है, अन्य अधिकारियों को भी उन्होंने फटकार लगाया है निरीक्षण के दौरान। तो साफ तौर पर अगर कहले तो बिहार में बालू और शराब माफिया से साठगांठ रखने वाले कोई भी पुलिसकर्मी बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट इस पर सीधी नजर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की है, और इसको लेकर वो लगातार मीडिया में बयान भी दे रहे हैं कि जो साठगांठ रखेंगे उनको हर हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इसी के मद्देनजर आज जो है सीनियर एसपी सुशील कुमार सरैया थाने पहुंचे थे, जहां पे उन्हें पहले से शिकायत मिल रही थी चौकीदारों का कि उन्होंने शराब और बालू माफिया साठगांठ रखे हुए हैं। इसके बाद सीनियर एसपी ने साफ तौर पे चेतावनी अन्य लोगों को भी दिया है। इनके साथ ही ये 4 चौकीदारों को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा अगर बात कर ले तो केस का डिस्पोजल नहीं करने पर बार बार चेतावनी दी जा रही थी। क्राइम मीटिंग तक में भी जो एसआई हैं उनको बताया जा रहा था कि जल्दी केस का डिस्पोजल करे और नहीं करने वाले पर कार्रवाई होगी। तो आज पहली कार्रवाई मुजफ्फरपुर के सरैया थाने में तैनात 3 एसआई पर की गई है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा चौकीदार तो बालू माफिया और शराब माफिया साठगांठ रखने को निलंबित किया गया है। साथ ही एसएसपी ने साफ तौर पे कहा है कि जिन थानों में इस तरह की सूचना आएगी उन पर पुलिस बख्शेगी नहीं, उन पर हाल में निलंबन की कार्रवाई करेगी। मनीतोष कुमार, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। बेगूसराय के तेघरा कोर्ट परिसर में 2 संदिग्धों को हथियार के साथ ही गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा गोली जब्त किया गया है। चर्चा के आरोपी की किसी कैदी की हत्या करने के लिए आया था। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। न्यायालय परिसर में अनुमंडल तेघड़ा जो न्यायालय परिसर है उसमें संदिग्ध अवस्था में 2 व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके पास एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। उन दोनों का नाम है धनंजय कुमार और सूरज कुमार, जो मरसेती के रहने वाले हैं। एक मरसेती के रहने वाले हैं, एक दनियालपुर के रहने वाले। दोनों गिरफ्तार करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। सर, इस प्रकार न्यायालय परिसर में खुलेआम कट्टा लेकर आना क्या दर्शाता है? उनकी मंशा जानने के लिए हम लोग जांच कर रहे हैं। नवादा के सिरदला अंचल कार्यालय में निगरानी विभाग ने एक राजस्व कर्मचारी रविशंकर शर्मा को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। रविशंकर ने मोहम्मद मुस्ताक से जमीन की दाखिल खारिज के लिए 20,000 रुपए की मांग की थी।
मुश्ताक ने निगरानी विभाग में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद विभाग ने छानबीन भी की है और रिश्वत लेते रविशंकर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। लखीसराय के तेतरहट थाना इलाके में लखीसराय जमुई मुख्य सड़क पर दो ट्रकों की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में दोनों ट्रक ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पुलिस ने एक ड्राइवर को ट्रक से बाहर निकाला, जबकि दूसरे को जेसीबी मशीन से निकाला गया है। घायलों को लखीसराय सदर अस्पताल भेजा गया। वहीं दुर्घटना के बाद सड़क पर और कुछ देर के लिए जाम भी सड़क पर लग गया है। तस्वीरें देख सकते हैं आप और तस्वीरों में देखा जा सकता है कितना दर्दनाक ये हादसा रहा होगा। गाड़ी के पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गए हैं। यहाँ पर दो ट्रकों की यहाँ पर टक्कर हुई है। घायलों को जेसीबी से बाहर निकाला गया है, तो घायलों का अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। तो कितना दर्दनाक ये हादसा, देखिए जो ट्रक था पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। धनबाद में अवैध कोयला खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। बाघमारा के धर्माबांध ओपी के बंगाली धौड़ा के पास ये कार्रवाई हुई है, जहां 1 दर्जन से अधिक अवैध खदानों पर बुलडोजर चलाकर ओपन माइनिंग को बंद कर दिया गया है और बीसीसीएल और साथ ही सीआईएसएफ ने यह एक्शन लिया है। सभी ओपन माइनिंग के मुहानों को भर दिया गया है। बाघमारा में चल रहे अवैध कोयला कारोबार पर गिरिडीह के सांसद ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि सरकार और जिला प्रशासन की मिलीभगत से अवैध कोयला कारोबार फल फूल रहा है। सांसद ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो सड़क पर उतरकर अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। धर्माबांध ओपी इलाके में कोयला माफिया लंबे समय से अवैध खनन में जुटे हैं। अवैध ओपन माइनिंग के जरिए बड़े पैमाने पर कोयला खनन किया जा रहा है। सीआईएसएफ की टीम ने अवैध कारोबार में शामिल तस्करों की तलाश में जुटी हुई। हम लोग को एजेंट साहब बोला था कि उधर इलीगल माइनिंग चल रहा है, खोल रहा है, लोग उसको भरवा दें। इतना मिला था कि धर्माबाद पुलियरी के आसपास में इलीगल माइनिंग हो रहा है। यहाँ देखे तब क्या यही देखे कि कोयला खनन चालू है। कोई लोग पकड़ा है? ना कोई नहीं। आज अवैध माइंस चल रहे हैं, जो बंद पड़े खदान जो चल रहे हैं और कोयला निकाला जा रहा है। कई बार घटना भी घटा, कई लोग दब के भी मरा। लेकिन यहाँ पर जब सरकार ही इन्वॉल्व है, जिला प्रशासन इन्वॉल्व है कोयला चोरी कराने में, तो इस पर हम क्या कह सकते हैं। कितने बार लोग उसको पकड़े भी, कितने लोग मरे भी। इसी तरह से अवैध माइंस खुला, उसको ठीक से प्रॉपर वे में बंद नहीं किया गया, क्योंकि ऑफिशियली तो है नहीं। अंत में कहीं माइंस में आग लग जाएगा तो फिर बड़ा धीरे धीरे करके लोग बहुत बड़ा घटना कर। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों को नई जिम्मेवारी दी गई है। वहीं 4 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी की है। सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य जांच आयुक्त चैतन्य प्रसाद को राजस्व परिषद के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव बी राजविंदर को बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग में विशेष सचिव के रूप में तैनात रचना पाटिल को अपर महानिदेशक बी पार्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एचआर श्रीनिवास को पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में प्रधान सचिव बनाया गया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निदेशक और बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। शिक्षा विभाग के सचिव अजय यादव को मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का सचिव बनाया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के सचिव देवेश सेहरा को खान एवं भूतत्व विभाग का सचिव बनाया गया है। लघु जल संसाधन विभाग के सचिव संदीप कुमार आर पुडलकट्टी को परिवहन सचिव बनाया गया है और पथ निर्माण विभाग के सचिव के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।